अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2 रोज़ पहले आकिब जावेद ने एक पॉडकास्ट में बताया था कि कैसे उनके आने से जब गिलेस्पी पाकिस्तान रेड बॉल के कोच थे और गैरी क्रस्टन व्हाइट बॉल के कोच थे, तो आकिब जावेद के आने से उन्होंने कैसे क्रिकेट को बेहतर किया और पाकिस्तान टीम इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीती थी। उसके ऊपर गिलेस्पी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है और उसने बड़े हार्श वर्ड इस्तेमाल किए हैं और आकिब जावेद को झूठा करार दिया है। ये गिलेस्पी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने जो कहा है मैं आप कोट एंड कोट उनका बता दूंगा, बाकी आपके ऊपर मर्जी। आपने आकिब जावेद की स्टेटमेंट भी सुन ली है, गिलेस्पी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के अंदर प्रैक्टिस मैच खेल रहा है। एक पहले दिन का जो खेल था वो पूरा नहीं हो पाया, मगर अजान अवैस 78 नॉट आउट के ऊपर खड़े हैं। 70 रन शान मसूद ने किए हैं, बाबर आजम भी पिच के ऊपर मौजूद हैं। मगर एक सवाल है, सवाल यह है कि अब्दुल्ला फजल, अभी जो आखिरी हमने टेस्ट सीरीज खेली थी बांग्लादेश के अंदर, अब्दुल्ला फजल ओपन थे, यानी वो दोनों टेस्ट मैच खेले थे। अब प्रैक्टिस मैच के अंदर इमामुल हक एज एन ओपनर आए हैं, अगरचे इसमें सबको बारी मिलेगी, बट इमामुल हक ने ओपन किया। सवाल ये होगा कि अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल खेलेंगे या फिर इमामुल हक खेलेंगे, उन दोनों में से कोई एक बैठेगा। ये एक क्वेश्चन है जिसका ऑफ कोर्स आंसर हमें पहले मैच में मिलेगा, बट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जरूर है। नंबर 3, अब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का प्रैक्टिस मैच चल रहा है। आप हैरान होंगे, आपके लिए हैरानी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उसका स्कोर कार्ड ही मौजूद नहीं, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया। एक पूरी दी पूरी जंज है मीडिया सेल की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। उनके हेड हैं आमिर मीर साहब, बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड वो बंदे हैं। आई डोंट नो, वैसे आजकल एआई आ गई है, मैं मशवरा दे रहा हूं, अगर किसी को मुश्किल हुई इंग्लिश लिखने में तो आप एआई को उर्दू में बोलेंगे, वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, मगर उसके लिए कुछ काम जरूर करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ये कुछ या बोल के भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बना के दे देगी खबर एआई। तो प्लीज़ खबर वेबसाइट पे लगाया करें, क्योंकि ये वो है कि पाकिस्तानी फैंस को आप एंगेज करते हैं। आज मैं बैठा, मैंने स्कोर कार्ड देखना था रिवाइज करने के लिए, वैसे ही मैंने खोला तो मुझे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट वेबसाइट पे मिल गया है। जस्ट इमेजिन, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट वेबसाइट पे पाकिस्तान वेस्ट इंडीज प्रैक्टिस मैच का स्कोर कार्ड पड़ा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मुझे नजर नहीं आया, ना ही कोई प्रेस रिलीज आई है। सो ये प्लीज क्रिकेट बोर्ड इस पे नजर रखिएगा आप जरा। अब आते हैं गिलेस्पी के ऊपर। गिलेस्पी ने 2-3 बातों को पॉइंट ऑफ व्यू किया। उन्होंने पहले कोट एंड कोट बोला जो आकिब जावेद ने कहा। उन्होंने बोला कि आकिब जावेद ने ये कहा कि जब हम पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड से हारे तो वो आए, मैं और शान मसूद थे, तो आकिब जावेद ने पूछा आपके पास क्या कोई प्लान है, तो हमने कहा हमारे पास कोई प्लान नहीं है। तो फिर आकिब जावेद ने कहा ओके अब हम यूं करेंगे। ये गिलेस्पी ने कहा कि ये बात आकिब जावेद ने की है, मगर मेरा मौकफ ये है। अब गिलेस्पी बोल रहे हैं, उन्होंने बोला कि उनका मौकफ ये है कि आकिब जावेद ने आके हमसे पूछा नहीं था कि आपका क्या प्लान है, कोई ऐसी बात नहीं की है, कोई ऐसी बात नहीं की। बल्कि फिर गिलेस्पी ने ये कहा कि हम जब बैठे थे तो आकिब जावेद ने कहा कि ये स्पिनर हैं, इनको आप टीम में शामिल कर लें। तो गिलेस्पी ने कहा कि हमने इसलिए टीम में शामिल नहीं किया था क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये फार्मूला बनाया हुआ है कि जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करता, वो जो 2 किलोमीटर वो और बाकी दो कुछ चीजें थी, जो पास नहीं करेगा उसको टीम में नहीं ले सकते। सो ये क्रिकेट बोर्ड ने मना किया हुआ है, तो हम कैसे इसको टीम में शामिल कर सकते हैं। आकिब जावेद ने कहा डोंट वरी, मेरी बात हो गई है और अब जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ये गिलेस्पी ने कहा कि आकिब जावेद ने उनको ऐसा कहा कि कोई मसला नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक फार्मूला बनाया, ये मैं हमेशा ये बात करता हूँ, अच्छे 8 बंदे मिलके फार्मूला बनाते हैं, एक बंदा मिलके खत्म कर देता है। ये क्रिकेट बोर्ड में पिछले 2-3 वर्षों में ऐसा ही चल रहा है। तो अगस्वी ने कहा कि हमें तो ये कहा गया था कि जिसने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया वो नहीं आ सकता टीम में। आपको याद होगा जब फखर जमान का इशू बना था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया था क्योंकि उसने फिटनेस, उन्होंने कहा यह गया था कि फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया। उसामा मीर का भी उस वक्त वहाब रियाज के साथ इशू बना था, उनको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला था क्योंकि उनका भी यही था कि फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया। और 1-2 और भी क्रिकेटर्स थे, ये आपको याद होगा, मुझे याद है। सो गिलेस्पी ने उस बात को कोट किया कि ये तो फार्मूला बना हुआ कि जो फिटनेस टेस्ट पास करेगा वो टीम में खेलेगा, जो नहीं करेगा, जैसे अब भी बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिटनेस टेस्ट बना रखा है कि जो उसको पास करेगा इन चीजों को वो रहेगा, नहीं करेगा वो बाहर हो जाएगा। तो उस वक्त भी बना था। सो मैं इसलिए इनकी इन बातों को मैं ना बतौर जर्नलिस्ट कुछ ज्यादा संजीदा नहीं लेता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला चल रहे हैं, मुझे पता है ये महीनों लगा के बनाते हैं और दिनों में खत्म करते हैं। सो इनकी बातों को मैं ज्यादा सीरियस लेता नहीं हूँ। सो ये बात नंबर 1 गिलेस्पी ने की। नंबर 2, उन्होंने कहा कि आकिब जावेद ने यह कहा कि जहां पे पहला टेस्ट मैच हुआ जो पाकिस्तान हारा था इंग्लैंड से, दूसरा टेस्ट मैच भी वहीं पे होगा। उन्होंने बोला कि मैंने कहा कि जब अच्छी पिच तैयार है तो फिर दूसरा टेस्ट में उस पर क्यों खेलना। तो आकिब ने कहा नहीं, अब हम स्पिनर डालेंगे, वही जो एक प्लान बना था, बट पाकिस्तान वो सीरीज जीता था ऑफ कोर्स। तो गिलेस्पी ने कहा उसके बाद हम फिर पिंडी चले गए। पिंडी में आकिब ने वो इंडस्ट्रियल बड़े बड़े फैन निकाल दिए। उस अच्छा जो पॉडकास्ट चल रहा है ना गिलेस्पी का, उसमें फ्लेमिंग भी बैठा हुआ है, उसमें मैकग्रा भी बैठा हुआ है और दोनों हंस रहे हैं गिलेस्पी की इस बात पे। उन्होंने बोला कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फैन लगा दिए और नेल से पिच को खुरचा, यानी खुरचा जिसे मतलब पिच थोड़ी रफ की गई, स्पिनर्स के लिए की गई। तो गिलेस्पी ने कहा कि मैं इस काम में आकिब जावेद के साथ नहीं था, मैं नहीं चाहता था
कि ये पिच को इस तरह से बनाया जाए कि वन साइडेड हो और सब चीज़ें मामला। तो मैं इस चीज़ के खिलाफ, फिर उन्होंने बोला सैंड भी ऊपर फेंकी गई पिच के ऊपर ताकि टर्न ज़्यादा मिले। इसके ऊपर आप पॉडकास्ट में जाके मैकग्रा का रिएक्शन चेक कर लिएगा कि वो, और फ्लेमिंग का रिएक्शन जो है ना वो चेक कर लिएगा वो क्या था। तो गिलेस्पी ने फिर दो वर्ड यूज़ किए, ठीक है? एक उसको बोलते हैं गिव मी अ स्पेल, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलवी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं यार भाई साहब बस कर दे, मेहरबानी तेरी, ठीक है ना? और मोफिक के का वर्ड यूज़ किया जिसको आप बेवकूफ़ के माने में ले सकते हैं। ये गिलेस्पी ने 2 वर्ड यूज़ किए फिर, जब अपनी पॉडकास्ट के अंदर बोल रहा है। तो उसके ऊपर फ्लेमिंग ने ये कहा, उन्होंने कहा कि आकिब जुबैर ने तो ये बातें ऐसी की हैं कि आपको प्लेट में रख के दिया कि आप उनको आराम से जवाब दे दो इन बातों की, क्योंकि ये लॉजिकल चीज़ें नहीं हैं जो आकिब ने अपने पॉडकास्ट के अंदर की। ये फ्लेमिंग ने कहा। फिर फ्लेमिंग ने ये भी कहा कि आकिब ने कितनी बार अपनी बातों में आई इस्तेमाल किया कि मेरे आने से ये चीज़ें बेहतर हुई, मैंने ये कर दिया, मैंने ये वो कर दिया। ये फ्लेमिंग के हैं, आप पॉडकास्ट देखिएगा, ठीक है? उन्होंने कहा हाउ मेनी आईज़ वर देयर, तो यानी आकिब ने मैं कितनी बार कहा, ये फ्लेमिंग ने कहा। तो उसके बाद फिर मैकग्रा ने बोला कि गिलेस्पी ने चले अपना एक वर्जन था वो सामने रख दिया है, यानी आकिब ने जो बात की उसका जवाब गिलेस्पी ने दे दिया है कि ये वाला है। फिर गिलेस्पी ने एक और बात की गैरी क्रस्टन का, क्योंकि जब गिलेस्पी रेड बॉल कोच थे, गैरी क्रस्टन उस वक्त व्हाइट बॉल कोच थे। तो गिलेस्पी ने ये कहा कि गैरी क्रस्टन उस मशावरती टीम का हिस्सा थे जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया भेजनी थी, यानी व्हाइट बॉल जो हमने सीरीज खेली थी वनडे और टी20। तो वो टीम बना रखी थी, मगर आकिब जुबैर आई उन्होंने सारी टीम चेंज कर, सारी मीन के कुछ चेंजेस कर दी, जाहिर है सारे के सारे चेंज तो नहीं होते ना, बट कुछ चेंजेस कर दी। तो गैरी क्रस्टन ने कहा कि मेरे से क्यों नहीं पूछा गया कि मैं हूं तो मेरे से क्यों नहीं पूछा गया। और फिर ये एक पूरा एपिसोड चला, हम भी जानते हैं। फिर गैरी क्रस्टन ने ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ जाना था, ऑफकोर्स कोच थे, मगर एक दिन पहले ही उन्होंने कह दिया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो वो फिर छोड़ के चले गए थे। ये पूरा एक एपिसोड हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट में, कोई ज़्यादा अच्छा चीज़ नहीं थी, दुनिया हम पे बहुत हंसी थी उस वक्त कि गैरी क्रस्टन जैसा कोच आपको छोड़ के चला गया। क्योंकि गिलेस्पी ने वर्ड यूज़ किया, उन्होंने बोला कि 3 माह तक, उससे पहले 3 माह पहले गैरी क्रस्टन जो था वो पाकिस्तान टीम की एक कोचिंग असाइनमेंट पे था। उस 3 माह में व्हाइट बॉल सीरीज नहीं, क्रिकेट नहीं हुई थी। तो बगैर किसी परफॉर्मेंस के गैरी क्रस्टन का एनालाइज किया गया, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के कोच नहीं रहे। तो ये मामला हुआ। अब मामला पता क्या है दोस्तों, फॉरेन कोच आप रखते हैं ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर ऑस्ट्रेलवी हैं, वो थोड़ा सा मतलब बात करते वक्त वो थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर जाते हैं अमूमन, जो कि गिलेस्पी ने भी किए, फ्लेमिंग ने भी मजाक उड़ाया आकिब जावेद का। अगरचे मैकग्रा ने, जो मैंने पॉडकास्ट देखा, उसमें कोई ज़्यादा बात उन्होंने की नहीं, बस यही कहा कि गिलेस्पी ने भी अपना एक वर्जन सामने रख दिया है। सो सिंपल ये बात हुई है। बट पॉइंट ये है कि ये मामला इससे पहले गैरी क्रस्टन जब छोड़ के गए, इवन कि जब गिलेस्पी छोड़ के गए उस वक्त भी, और उस बीच में गिलेस्पी ने पाकिस्तान क्रिकेट के मामले कैसे चलते हैं पहले भी एक पॉडकास्ट किया था और ठीक ठाक मजाक उड़ाया था पाकिस्तान क्रिकेट का। तब भी ये बात की थी, अब भी मजाक नहीं उड़ाया था, जो उनको फील हुआ उन्होंने वो बात कर दी। और अब उन्होंने आकिब जुबैर की बातों का जवाब दिया, क्योंकि आकिब जुबैर ने उनके ऊपर कुछ इल्जाम लगाए, तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। मुझे नहीं पता इनमें से किसकी बात ठीक है, क्योंकि ये दो बंदों की आपस की बात है। एक बंदे ने पहले बात कर दी, दूसरे ने दूसरी बात कर दी कि नहीं साहब ये बात है। बट जो भी है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट की जग हसाई जरूर हो रही है, लोग इस पर बात कर रहे हैं कि देखें जी पाकिस्तान का फॉर्मर कोच किस तरह से बातें हो रही हैं। बट ये पॉइंट ऑफ व्यू शायद हमें उस वक्त अच्छा लगता हो कि यार स्पिन ट्रैक बने, हम जीत गए। बट कुछ अरसे के बाद हम खुद वो कहने लगे कि यार ये हमने गलत किया था, क्योंकि फिर चैंपियंस ट्रॉफी जब आई कुछ टाइम के बाद 4 दिन में हम बाहर हो गए, क्योंकि वहां पे तो आईसीसी ने पंखे लगा के पीछे नहीं बनानी थी ना ही रेत फेंकनी थी, ना ही स्क्रैच करना था। तो हमारी तैयारी नहीं थी और हम हार गए। अगरचे ऑस्ट्रेलिया टूर में भी आकिब ने जो टीम बनाई, वनडे सीरीज हम जीते थे, टी20 हम 3-0 से हारे थे। सो क्रेडिट भी ले सकते हैं, और एक ये भी साथ में है कि जीते भी थे और हारे भी थे। बट मुझे लगता है कि गैरी क्रस्टन जैसे कोच के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मामले खराब नहीं करने चाहिए थे, बना के रखना चाहिए था। वो एक बड़े कोच थे और पाकिस्तान को काफी फायदा होता रहते हैं। अब्दुल्ला फजल खेलेंगे या इमामुल हक खेलेंगे या अजान वैस, तीनों में से 2 ओपनर तो खेलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें बाबर आजम खुद मतलब प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट इज कि वन डाउन आप किसी को इसलिए नहीं भेज सकते कि इसमें बाबर आजम भी टीम का हिस्सा है और फिर साथ में शान मसूद भी हैं, और शान मसूद ने रन भी किया, तो शान मसूद को भी आप नहीं बिठा सकते। तो तीनों में से एक बैठेगा। आखिरी टेस्ट मैच में हमने इमाम को देखा था कि वो बैठे थे, अब्दुल्ला फजल और अजान वैस ने ओपन की थी। अब्दुल्ला फजल ने 2 टेस्ट मैच में 250 किए। बाय द वे पहले ही टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में 60+ रन किए थे, दोनों इनिंग्स में 50 की थी। दूसरे टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में रन नहीं कर पाए थे। बट जाहिर है 2 लगातार ऐसे ओपनर वो खेल रहे हैं या पाकिस्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। तो अब ये देखना है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच होगा, अजान अवैस के साथ इमामुल हक खेलेंगे या अब्दुल्ला फजल खेलेंगे, ये क्वेश्चन है। और ये मुझे लगता है प्लेइंग 11 के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर नजर जरूर रखिएगा कि अब बाहर बैठेगा कौन, क्योंकि बाबर आजम कप्तान है और इमाम के अच्छे मित्र भी हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के स्रोत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना, इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।